जय जय श्री राधे। साथियों, आज मैं आपको लेके आया हूँ जगन्नाथ मंदिर में। और ये जगन्नाथ मंदिर पड़ता है पुरी में, लेकिन यहाँ वृंदावन में ये यहाँ पर कैसे विराजमान हुए, उसकी हम आपको यहाँ की सत्य घटना बताते हैं। एक भक्त थे हरिदास जी। वो नित्य प्रतिदिन यहाँ पर भजन करते थे, और वो भजन इस प्रकार से करते थे कि उनकी आंखों से आंसू बहते थे। और इतने आंसू बहते थे कि ठाकुर जी, भगवान जी भी उनके आंसुओं को एक बार सह न सके। और जब वो सह नहीं सके तो उन्होंने साक्षात रूप में आकर, सपन में आकर उन भक्त को, हरिदास जी को, जो पंजाब के रहने वाले थे, उनको दर्शन दिए। ये आप कर रहे हैं इस मंदिर के बाहर के प्रांगण के दर्शन। अब हम आपको लेकर चलेंगे उस मंदिर के अंदर के द्वार पर, लेकिन उससे पहले इसका दो प्रवेश द्वार हैं, उस दूसरे प्रवेश द्वार को भी हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल मंदिर में जैसे ही हम घुसेंगे तो ये परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, दूसरी तरफ में ही एक और रास्ता जा रहा है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यही इसका दूसरा प्रवेश द्वार है। तब ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद कहा कि तुम जगन्नाथपुरी चले जाओ, और वहाँ से मेरा स्वरूप जो है वो अधिक मास में, जो लौंद का महीना आता है, 2 आषाढ़ एक साथ आते हैं, उसमें उस मूर्ति का परिवर्तन किया जाता है। मतलब उस मूर्ति को समुद्र में बहा दिया जाता है, और दूसरी मूर्तियां उसकी जगह पे लगाई जाती हैं। तो वो जो विग्रह था, उसको लेने के लिए हरिदास जी वृंदावन से चल दिए जगन्नाथपुरी के लिए। अपनी सभी शिष्य मंडलियों के साथ जब वो वहाँ पहुँचे, तो लगभग उनको 4 से 5 महीने जगन्नाथपुरी में पहुँचने में लग गए। और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया जगन्नाथपुरी की सीमा में, उनकी सारी थकान और पूरा दुख दर्द सब कुछ खत्म हो गया। जो उस रास्ते में अनेकों तरीके की उनको दिक्कतें हुई, उसकी वजह से जो थकावट थी वो सब समाप्त हो गई। जैसे ही वो थकावट समाप्त हुई तो वो जगन्नाथ जी पहुँचे। वहाँ जगन्नाथ जी में पहुँचकर वहाँ के पुजारी जी से उन्होंने कहा कि इस प्रकार से हमें आदेश है, ठाकुर जी ने हमें दर्शन दिए हैं और हमें बताया है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ के जो राजा हैं रुद्र प्रताप जी, उनसे जाकर मिलें। तब वो साधु पहुँचे हरिदास जी रुद्र प्रताप जी के पास। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि दर्शन तो आपको दिए हैं, मुझे नहीं दिए। आज्ञा आपको दी है, मुझे नहीं दी है। तो वो साधु जी बहुत उदास हो गए, इतने उदास हुए उनकी आंसू रुक न पाए। और वो वहीं पर बैठे बैठे एक पेड़ के पास ही पूरी रात उन्होंने व्यतीत कर दी। सुबह जब हुआ तो ठाकुर जी स्वयं आकर उस राजा रुद्र प्रताप को सपन देते हैं कि तूने अपराध किया है, तूने एक साधु की निंदा की है, और तूने मेरी आज्ञा का भी अपमान किया है। मैंने ही उस साधु को बोला था कि इस विग्रह को श्रीधाम वृंदावन ले जाए, और तूने उसका अपमान किया। अब तुम जाओ और उस साधु से माफ़ी मांगो, और वो जो कहते हैं उनका पूरा कार्य करो। तब रुद्र प्रताप जी आए और उन्होंने उस साधु जी से माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद कहा कि मेरे को भी आज्ञा हो गई है कि मैं आपको इस श्री विग्रह को, ये जगन्नाथ जी के विग्रह को आपको दे दूं। ये वही विग्रह है जो हरिदास जी 500 साल पहले पुरी से लेकर आए थे। ये देखें आप, कितने अद्भुत दर्शन, कितने दिव्य दर्शन आप यहाँ पर जगन्नाथ जी के कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत। ये देखें आप, ये दर्शन आपको जगन्नाथपुरी में ही हो सकते हैं, और एक श्रीधाम वृंदावन में, क्योंकि ये वही स्वरूप है जो जगन्नाथ जी जाते हैं और दर्शनों का लाभ पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जगन्नाथ जी की जो कृपा है वो तो प्राप्त कर ही सकते हैं। एक और ख़ास बात है यहाँ की, कि यहाँ पर मुसलमान भी आ सकते हैं, क्योंकि मुसलमान जगन्नाथपुरी में नहीं जा सकते। ये देखें आप, श्री हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं, बहुत ही अद्भुत। और यहाँ पर ये देखें, ये माता श्री यहाँ पर विराजमान हैं। जय हो माता रानी की। तो आपने यहाँ पर जगन्नाथ जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन किए, और यहाँ की जो महिमा है उसको आपने सुना। तब उस विग्रह को जो महात्मा जी थे वो लेकर आए,
और उस राजा ने अनेकों तरीके के ये नरसिंह भगवान आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के हाथी घोड़े और पालकी में बिठाकर इन विग्रहों को वृंदावन के लिए रवाना किया। ये देखें, श्री राम और सीता मैया और लक्ष्मण भैया और हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। और इसके बिल्कुल ठीक सामने ही यहाँ पर ये देखें, हमेशा कीर्तन चलता ही रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये ईश्वरी जी के कर रहे हैं। इन्होंने भी यहाँ पर जो मंदिर की स्थापना है, वो महंत यही थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया। और हरिदास जी की कृपा से यहाँ पर जगन्नाथ जी आए और ये बैठे हैं प्रभुपाद जी। जब हमने मंदिर में प्रवेश किया तो हम कह रहे थे ये साधु महात्मा जो बैठे हुए हैं वो बिल्कुल ऐसे कैसे बैठे हुए हैं। तब हम इनके पास गए, तब हमें पता चला कि ये तो एक प्रतिमा बनी हुई है प्रभुपाद जी की, जो बहुत ही अद्भुत बनी हुई है। और यहाँ पर लिखी हुई है जगन्नाथ जी भगवान के वृंदावन आगमन की सत्य घटना। ये आप देख रहे हैं, इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं जो कि आप यहाँ पर बैठकर पढ़ सकते हैं। और अब चाहें तो आप अभी भी वीडियो को पुश करके पढ़ सकते हैं। और आपने अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर आप जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको अनेकों प्रकार की ऐसी मंदिरों की हम आपको जानकारी दे सकें। और बिल्कुल ठीक सामने ही इस मंदिर के दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो दर्शन कर रहे हैं आप, श्री राधा रानी जी के और श्री कृष्ण जी के बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। मन प्रसन्न होने वाले ये दर्शन हैं। यहाँ पर ये देखें, जगन्नाथ जी झूला झूल रहे हैं, बहुत ही अद्भुत। ये देखें आप, कितना आनंद यहाँ पर आ रहा है। ये यहाँ पर जो जगन्नाथ जी वृंदावन आने की कथा है वो इंग्लिश में लिखी हुई है, आप इसको भी श्रवण कर सकते हैं। ये मंदिर गौड़ीय संप्रदाय के लोगों के लिए है। और यहाँ पर आके वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम का जाप करते रहते हैं। और ये आप देख रहे हैं, मंदिर में चारों तरफ ऊपर की तरफ श्री कृष्णमयी लीला, कृष्ण लीला यहाँ पर छपी हुई हैं, जो कि बहुत ही आनंद यहाँ पर देती हैं। तो ये देखें आप, यहाँ पर जो कदम के वृक्ष पर चढ़ के गोपिकाओं के वस्त्र चुराए थे वो लीलाएं हैं। यहाँ पर राधिका जी को मना रहे हैं श्री कृष्ण जी, और यहाँ पे अपने ग्वाल वालों के साथ आनंद ले रहे हैं। तो आप लोगों ने ये हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अब हम चलते हैं। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की